अरविन्दं कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्देवमे विसतु मां नसिराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तै कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदेवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधरसुदयां पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नमो नमो माता पिता जिनसे भया शरीर नमो नमो गुरुदेव को जिन दिया भजन अनमोल हरि नैनन की पुतली में मेरे श्याम की तस्वीर हो हर घड़ी दर्शन करूं ऐसी मेरी तकदीर हो हरि स्वामी मोहिना बिसारियो चाहे लाख मानुष मिल जाए हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नहीं लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो कि नाचूं तन की आस कि नाचूं तन की आस जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय
शंकर भगवान की जय। शिलिंगा महादेवता की जय। दुर्गा मात की जय। राजराजेश्वरी मात की जय। सुरकंडा मात की जय। कुंजापुरी मात की जय। चंद्रवदनी मात की जय। नरसिंह भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। भैरव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ की आवाहित देवी देवताओं की जय। पितृदेवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए मनवाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम का आश्रय ग्रहण करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे नंदलाल हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। तालियों का साथ देते हुए जय हो गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा
गोविंद गोविंद हे घनश्याम हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे घनश्याम हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय शिलिंग्या महादेव की जय। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर जगत नियंता जगताधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नटवर नंद किशोर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा बरुणाले भक्तों का परम धन संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौगंध्य सुधा सिंधुसार श्री कृष्ण चरण चरणार बिंदु चांचरिक महानुभाव श्री शिलिंग्या महादेव की कृपा से उनके आश्रय में बैठ करके माँ भगवती राजराजेश्वरी की कृपा से उनके आशीर्वाद से नरसिंह भगवान की कृपा से नागराज भगवान के आशीर्वाद से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से और पितृ देवताओं के आशीर्वाद से ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो आप और हमको सुलभ हो रही है, ये भागवती धारा, ये जो गंगा की धारा है, आप और हमको सुलभ हो रही है, पितरों के आशीर्वाद के फलस्वरूप होता है। जब हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के ऐसे दिव्य सत्संगों की हमें प्राप्ति होती है। तो जो कथा की आयोजिका हैं श्रीमती भरोसी देवी जी, जो कि अपने स्वर्गीय पति श्री सुबेदार खेमराज पंत जी की पुण्य स्मृति में उनके एकोदिष्ट श्राद्ध के उपरांत आयोजित करवा रही हैं। आपके जो पुत्र हैं
श्री अयोध्या प्रसाद पंत जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोजनी देवी जी, आपकी जो पुत्री है काजल और समीक्षा, आपके जो पुत्र हैं अनिरुद्ध पंत, जिन्होंने अपने पितरों के उद्धार हेतु दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आयोजित करवाई। परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, श्री लीलानंद पंत जी सकुटुंब सपरिवार, श्री बासबानंद जी सकुटुंब सपरिवार, श्री राम पंत जी सकुटुंब सपरिवार, श्री रामचंद्र जी सकुटुंब सपरिवार, चंद्रमणि पंत जी सकुटुंब सपरिवार, श्री शांति प्रसाद जी सकुटुंब सपरिवार, श्री गुणानंद जी सकुटुंब सपरिवार, दाताराम जी, श्री वीरेंद्र पंत जी सकुटुंब सपरिवार, रोशन पंत जी सकुटुंब सपरिवार, भगवती पंत जी सकुटुंब सपरिवार, श्री राकेश पंत जी सकुटुंब सपरिवार, श्री मुकेश पंत जी सकुटुंब सपरिवार, आप सभी के द्वारा ये कथा आयोजित करवाई गई। श्री शिलिंग्या महादेव के सानिध्य में ये कथा आयोजित हो रही है। श्री शिलिंग्या महादेव के जो पशुआ हैं, श्री राजा राम पंत जी और समस्त बंधु बांधव, इष्ट मित्रगण, सगे संबंधी, समस्त जुगड़ गांव के ग्रामवासी, प्रधान जी श्रीमती सुशीला देवी जी, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, जितने भी आसपास के गांव हैं, चाहे वो चोपड़ी हो, बेरगढ़ी हो, श्रीकोट हो, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, आप सभी का, सभी क्षेत्रवासियों का, हमारे बीच में जितने भी आप श्रोता बैठे हैं, जहाँ जहाँ से भी आप लोग कथा श्रवण करने हेतु आए हैं, आप सभी का इस व्यासपीठ के माध्यम से, समस्त आचार्य मंडली के माध्यम से और घर बैठे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने घरों में बैठ करके आप सभी श्रोताओं का इस व्यासपीठ के माध्यम से, समस्त आचार्य मंडली के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आइए श्रोताओं, आज प्रथम दिवस की कथा में अवगाहन करते हैं, डूबने का प्रयास करते हैं। ये जो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जो मृत्यु का जो भय होता है व्यक्ति के अंदर, वह भय समाप्त हो जाता है। और ऐसे शुभ अवसर हमें कब प्राप्त होते हैं? जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं। और जब पुण्य एकत्रित हुए, भगवान की कृपा से हमें ऐसा दिव्य सत्संग प्राप्त होता है। और जब ऐसा दिव्य सत्संग हमें प्राप्त हो जाता है, तो हमारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। भगवान हम पर कृपा करते हैं
हमारे अंदर जो हृदय में विराजमान जो तम पुंज है, जो अंधकार है, सत्संग के श्रवण करने से, कथा के श्रवण करने से वह अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रभु की कृपा से होता है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये भगवान की वाणी है। भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया है। देखो, ध्यान देना, भगवान ने इस जगत का कल्याण करने के लिए दो धाराएं उत्पन्न की। दो धाराएं, एक चरणों से निकली हुई भागीरथी धारा, चरणों से निकली है भागीरथी धारा, जिसको हम गंगा मैया कहते हैं। तो चरणों से निकली हुई जो भागीरथी धारा है, इसमें क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। और जहां पर यह संगम है, प्रयाग में, वह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। वहां पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। और भगवान के मुख से दूसरी धारा भगवान ने अपने मुख से प्रकट की है, जिसको कहते हैं भागवती धारा। भागवती धारा, इसमें क्या है? इसमें भी संगम है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का पावन तट है, संगम है। और जहां पर संगम होता है, वहां पर स्नान का महत्व होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही जिस प्रकार से हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, संगम पर पुण्य अर्जित करने के लिए जाते हैं, वैसे ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी भागवती धारा है। ये आपके घर पर आई है, घर पर आपको सुलभ हो रही है। अब गंगा स्नान करने के लिए तो हमें जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, हरिद्वार जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है, उत्तरकाशी जाना पड़ता है, देवप्रयाग जाना पड़ता है, जहाँ जहाँ पर संगम होते हैं। लेकिन ये जो भागवती धारा है, ये हमें घर पर सुलभ है। यह स्वयं चल करके आपके घर पर आई है। इसलिए हमें इस संगम पर स्नान करना है, डुबकी लगानी है। इस भागवती जो धारा है, इसमें डुबकी लगानी है, अवगाहन करना है, डूबने का प्रयास करना है। अब आप गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर डूबने का भी खतरा होता है। ज्यादा अंदर चले गए, बीच में चले गए, तो वहां पर बहने का खतरा होता है, डूबने का खतरा होता है। लेकिन जो ये भागवती धारा है, यहां पर आप जितना ज्यादा डूबने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा आपको आनंद आएगा। यह कथा, यह भागवती धारा घर पर सुलभ है। इसलिए जितना ज्यादा आप डूबने का प्रयास करेंगे, आनंद आएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांकी बिहारी लाल की जय। तो ये दिव्य भागवत की कथा मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है, जिसकी रचना वेद व्यास जी महाराज ने बद्रीनाथ धाम में की। माणा गांव, बद्रीनाथ के पास में माणा गांव है, व्यास जी की गुफा है। वहां पर ये पुराण जब वेद व्यास जी ने लिखा, तो उस समय व्यास जी ने पहले इसका नाम रखा था सात्वत संहिता।
जब लिखा उस समय इस पुराण का नाम था सात्वत संहिता, और बाद में इस पुराण का नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका नाम सात्वत संहिता रखा। क्यों रखा? संहिता, संहिता का मतलब होता है जिसमें सारे संसार का कल्याण छुपा हुआ हो, सारे संसार का जो कल्याण करता है, समेषाम हितम, जो सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए इसका नाम सात्वत संहिता रखा। और बाद में इसका नाम हो गया भागवत पुराण। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, इसलिए इसका नाम हुआ भागवत महापुराण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। महात्म्य की कथा से प्रारंभ करते हैं। समय भी ज्यादा हो गया है तो महात्म्य की कथा में प्रवेश करते हैं। चलते हैं सीधे नैमिषारण्य धाम में। नैमिषारण्य धाम जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। तो आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत का जो महात्म्य है ये पद्म पुराण से लिया गया है। ध्यान दें, इसमें जो मंगलाचरण है इसमें भगवान के विषय में बताया गया है। कोई भी पुराण जब प्रारंभ होता है तो उससे पहले मंगलाचरण गाया जाता है। तो सच्चिदानंद रूपाय, उसमें भगवान के स्वरूप के विषय में बताया गया है। कैसे हैं भगवान कृष्ण? सतघन चितघन आनंद घन है हमारे कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान के स्वरूप हैं सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या होता है? ध्यान दें, सत का मतलब है शाश्वत, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो भगवान है। जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अविनाशी है। आपको संसार में जो कुछ दिख रहा है ये सब इसका एक न एक दिन नाश होना है, निश्चित है। चाहे वो पहाड़ दिख रहे हो, पेड़ पौधे दिख रहे हो, ये जीव, ये मनुष्य, संसार में प्रत्येक जीव, ये पेड़ पौधे, ये सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान कभी नष्ट नहीं होते, अविनाशी हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता। इसे कहते हैं सत्य। ये भगवान का स्वरूप है। दूसरा है चित। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित। चित का मतलब होता है प्रकाश। भगवान को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्वयं भगवान हमें प्रकाशित करते हैं। हमें प्रकाश की आवश्यकता है, भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यहां लाइट लगी हुई है, प्रकाश लगा हुआ है,
तो ये हमें चाहिए, तभी तो हम देख पाएंगे। लेकिन भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमको प्रकाश देते हैं। तो ये दूसरा स्वरूप है चित्त, और तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो उससे हमें जो रस प्राप्त होता है, हम संकीर्तन करते हैं, हमारे हाथ की तालियां बजने लगती हैं, अर्थात अंदर से आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति के जो कारक हैं, जो विश्व का संहार करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उसके जो हेतु हैं, और तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक जो ताप हैं, उनका जो उन्मूलन करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, इसका जो नाश करने वाले हैं। अब दैहिक ताप का मतलब क्या हुआ? जो इस देह को लगता है, दैहिक ताप। अब दैहिक ताप में भी 2 प्रकार के ताप हैं, एक शारीरिक ताप है और एक मानसिक ताप है। दैहिक ताप, शारीरिक ताप क्या है? जो इस शरीर पर लग रहा है, शरीर पर पीड़ा हो गई, कष्ट हो गया, बुखार आ गया, फोड़ा हो गया, चोट लग गई, शारीरिक कष्ट, शारीरिक ताप इस शरीर पर जो लग रहा है। और एक होता है मानसिक ताप। भाई शरीर से तो ठीक है, शरीर ठीक है, भगवान की कृपा से कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, शरीर है, लेकिन मानसिक ताप, टेंशन बहुत है। कई लोग शरीर से ठीक होते हैं लेकिन उनको टेंशन होती है, वो मानसिक ताप है। कई लोगों के पास जो है भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन शरीर ठीक नहीं रहता, व्यक्ति बीमार रहता है। तो ये ताप शारीरिक ताप और मानसिक ताप, इसे कहते हैं दैहिक ताप, जो हमारे शरीर पर लगता है। दैविक ताप जो दैव के कारण होता है। भगवान जब कुपित हो जाते हैं, दैव योग से बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, यह है दैविक ताप। और तीसरा है भौतिक ताप। इस भौतिक जगत में कहीं सांप देख लिया तो दूसरे दिन से जो है रस्सी को भी सांप समझने लगते हैं, ये भौतिक ताप। तो दैहिक, दैविक और भौतिक तापा, इन तापों का जो समूल नाश कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो आइए नैमिषारण्य धाम, जहां पर 88,000 शौनकादिक ऋषि तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं,
जप करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है, ध्यान दें। नैमिषारण्य धाम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है, गोमती नदी के तट पर। यहाँ पर अनेक प्रकार के ऋषि, 88,000 ऋषि बैठे हैं, तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। जैसे कोई विश्वविद्यालय होता है जहाँ पर अनेक प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसे ही आप नैमिषारण्य धाम को समझिए। और यहाँ के जो कुलपति हैं, जो प्रधान हैं, वो सौनक जी हैं। तो उस विश्वविद्यालय में, उस नैमिषारण्य धाम में एक बार एक युवा संत आते हैं, सूत जी महाराज। ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। उनके बीच में एक युवा संत आए, सूत जी महाराज। अवस्था अभी छोटी है लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो सारे जो ऋषि थे नैमिषारण्य धाम में, जो सौनक आदि ऋषि थे, सब खड़े होते हैं सूत जी महाराज का स्वागत करने के लिए। उनको ऊंचे आसन पर बिठाया, उनके चरणों की वंदना की, पाद प्रक्षालन किया और कहा, ये सूत जी महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, आप बहुत विद्वान हैं। आप हमारी समस्याओं का समाधान करें, जो हमारी शंकाएं हैं उनका आप समाधान करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोग मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं। आप लोग तो बहुत बड़े हैं, किसी की उम्र जो है 10,000 होगी, कोई 1,00,000 वर्ष का होगा, और मैं तो मात्र अभी जो है 20 वर्ष का हूं, और आप लोग मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं, ऊंचे आसन पर मुझे बिठा रहे हैं। तो सौनक जी कहते हैं, जो उन ऋषियों में प्रधान हैं उनका नाम है सौनक जी। वो कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अवस्था भले ही आपकी छोटी है लेकिन आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं, और जब आप ज्ञान में बड़े हैं इसलिए आपको हमने ऊंचे आसन पर बिठाया। ये सूत जी महाराज, हमारे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप समाधान करें। सूत जी महाराज से कहा, और सौनक जी कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। ये सूत जी, आपका जो ज्ञान है ना, वह हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। देखो, गगन मंडल में विराजमान जो भास्कर भगवान हैं, जो सूर्य भगवान हैं, वो तो इस जगत का अंधकार मिटा सकते हैं, इस संसार का अंधेरा मिटा सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो अज्ञान का तम पुंज है, जो अंधेरा है हमारे हृदय में, हृदयगत जो अंधेरा है, उसको तो ये सूत जी महाराज आप जैसे गुरु ही मिटा सकते हैं, और वहां पर एक ज्ञान का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसलिए आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे कष्टों की निवृत्ति हो सके, कि कलयुग का प्राणी प्रसन्न रह सके। और ये सूत जी महाराज कि भक्ति ही ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे सूत जी,
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का पोषण किस प्रकार से हो सकता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है, कृपा करके आप हमें बताएं। और जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, इस मोह माया से किस प्रकार से पीछा छुड़ा सकते हैं, कृपा करके आप हमें बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें कथा का श्रवण कराऊंगा कि क्या करने से कलयुग का प्राणी सुखी हो सकता है, किसका श्रवण करना है, इस विषय में बताते हैं। सौनक जी कहते हैं, आप हमें ऐसा मार्ग बताइए जो पवित्र को भी पवित्र कर सके। देखो, हम गंगा के पास जाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा मैया हमें पवित्र करती है, लेकिन जो गंगा को भी पवित्र करने की सामर्थ्य जिसके पास है, ऐसे प्रभु के विषय में आप हमें सुनाइए। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि प्राप्त हो जाए, चिंतामणिर्लोक सुखम, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसे इस लोक का सुख प्राप्त हो सकता है, इस संसार का सुख प्राप्त हो सकता है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, और यदि किसी को पारिजात वृक्ष मिल गया, कल्प वृक्ष मिल गया, तो उसकी छांव में बैठ करके व्यक्ति संकल्प के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन यदि आप जैसे गुरु का हमें सानिध्य प्राप्त हो गया, वैकुंठम योगी दुर्लभम, तो सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है, जो कि योगियों के लिए भी परम दुर्लभ है। योगी लोग लाखों वर्षों की तपस्या करते हैं, करोड़ों वर्षों की तपस्या करते हैं, और वह वैकुंठ उनको प्राप्त नहीं हो पाता, वह भगवान कृष्ण उनको प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन यदि आप जैसे गुरु का आश्रय हमें प्राप्त हो जाए, आप जैसे गुरु के मुख से हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाए, तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो सबके लिए दुर्लभ वैकुंठ है, सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो सूत जी कह रहे हैं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, तुमने मुझसे प्रश्न किए हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा, उन प्रश्नों का समाधान बताऊंगा। जो सुखदेव स्वामी हैं, उन्होंने राजर्षि परीक्षित को उसकी मुक्ति हेतु 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराया। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, क्यों सुनाई थी सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को कथा? क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी जो सर्प है, ब्याल है, ताकि हम उसके मुख में प्रविष्ट ना हो सके। क्योंकि काल तो बैठा है, काल रूपी जो सर्प है वो हमारे सिर पर बैठा हुआ है। हमने अगर थोड़ा सा गलती कर दी तो काल रूपी जो ब्याल है, हम उसके मुख में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव स्वामी ने ये कथा
परीक्षित को माध्यम बना करके सारे संसार को सुनाई है, ताकि हम उस काल रूपी सर्प के मुख में न जा सके। उससे पहले हम पर भगवत कृपा हो जाए और हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। इसलिए तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है, मृत्यु के भय से छुटकारा प्राप्त कराने वाला ये ग्रंथ है, ताकि हम काल के मुख में प्रविष्ट न हो सके और सीधे हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेण भासितम, कीरेण सुकेन भासितम। सुख का मतलब होता है तोता। यह भी कथा आएगी कल, तो सुखदेव स्वामी ने ये कथा श्रवण कराई थी। और परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखी सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को कथा का श्रवण कराने के लिए गंगा के तट पर बैठे ही थे, क्योंकि राजर्षि परीक्षित को 7 दिनों में मरने का शाप हुआ है। ये आप अभी कल की कथा में श्रवण करेंगे। 7 दिनों में मरने का शाप हुआ है परीक्षित को, श्रृंगी ऋषि के द्वारा तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। और परीक्षित गंगा के तट पर आ गए, सुखदेव स्वामी आए और सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं। जैसे ही कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, तब तक क्या होता है, देवता लोग आ गए। अब देवताओं ने सुना कि राजर्षि परीक्षित को साप पड़ा है, इसकी मृत्यु होने वाली है 7वें दिन। और देवताओं को यह भी पता है कि सुखदेव स्वामी अमृतमयी कथा का रसपान कराएंगे परीक्षित को। तो देवताओं ने क्या किया, जो अमृत का कलश है, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है, उस कलश को लेकर के आ गए वहां पर सुखदेव स्वामी के पास। बोले, हे सुखदेव स्वामी, आप राजर्षि परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, आप परीक्षित को ये अमृत दे दो, ये स्वर्ग का अमृत हम लाए हैं। परीक्षित इस अमृत का पान करेंगे और अमर हो जाएंगे। और जो कथा आप परीक्षित को सुनाने वाले हैं, वह कथा आप हमें सुनाइए। देवता कह रहे हैं, क्योंकि देवताओं को पता है ये कथा परम दुर्लभ है और यह कथा केवल पृथ्वी लोक के वासियों के लिए ही सुलभ है, देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है ये भागवत महापुराण की कथा। तो आगे देवता बोले, सुखदेव स्वामी ये कथा हमें सुनाइए। तो सुखदेव स्वामी को आश्चर्य हो रहा है, हंसी आ रही है कि ये देवता लोग इतने परमार्थी कैसे हो गए हैं। ये देवता आज तक तो कभी नहीं लाए अमृत का कलश, जब किसी को जरूरत होती है तब तो ये लाते नहीं है। लेकिन आज जैसे ही मैं कथा श्रवण कराने के लिए बैठा, ये अमृत कलश लेकर के आ गए। कैसे आ गए? तो सुखदेव स्वामी ने उनकी हंसी उड़ा दी। बोले, अरे देवताओं, तुम्हारा जो ये अमृत है ना, ये हमारे कथा अमृत के सामने बहुत फीका है। तुम्हारा जो ये अमृत है, इस कथा अमृत के सामने, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो ये कथा अमृत है, ये तुम्हारे, इसके सामने तुम्हारा अमृत फीका है, बहुत फीका। कहाँ कांच और कहाँ जो है बहुमूल्य मणि। वसुधा को कथा लोके को काच को मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवास हंस तदा देवांजहास। कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा और कहाँ ये बहुमूल्य मणि। हमारा जो ये अमृत है ना, ये तो मणि के समान है, और तुम्हारा जो ये स्वर्ग का अमृत है, ये
तो कांच का टुकड़ा है, इसलिए इस कांच के टुकड़े को लेकर के तुम चले जाओ। है भगा दिया सुखदेव स्वामी ने, जाओ। तो उस दिन से देवताओं के लिए भी ये कथा दुर्लभ हो गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी देखो, सुखदेव स्वामी ने हमें अपात्र घोषित कर दिया, भगा दिया हमें कथा का अधिकारी नहीं समझा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पहले देख लो कि परीक्षित को कथा श्रवण जब कराएंगे उससे परीक्षित को किस फल की प्राप्ति होती है, उसके बाद देखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो जैसी कथा का श्रवण किया 7 दिनों तक परीक्षित जी महाराज को सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई 7 दिनों में। भाई तक्षक ने तो आना था, काल तो आएगा ही आएगा। तक्षक नाग ने डसना भी था परीक्षित को, लेकिन उससे पहले कथा के श्रवण से परीक्षित को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। केवल ये 5 भौतिक शरीर बचा हुआ था, ये कलेबर बचा हुआ था, जो कि बाद में राख का ढेर हो गया। तो जब परीक्षित की मुक्ति हो गई तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति हो गई। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सतलोक में जो है एक तराजू लाए और तराजू के ऊपर एक तरफ तो श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और एक तरफ जो है संसार की अन्य सामग्री रख दी। तो तौल में जो है जो भारी रहा वो श्रीमद् भागवत महापुराण भारी रहा संसार की अन्य वस्तुओं के मुकाबले। और उस दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण को मेनरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, कलयुग के प्राणियों का हित कब हो सकता है, उनका कल्याण कब हो सकता है, जब वह भागवत कथा को श्रवण करे। सारे कष्टों की निवृत्ति तभी हो सकती है। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत महापुराण की कथा सुनाई, लेकिन सप्ताह पारायण की जो विधि है वो सनकादियों ने बताई नारद जी को। कि सूत जी कह रहे हैं, किससे? सौनक जी से, जो 88,000 सौनकादि ऋषि हैं उनसे कह रहे हैं कि ये जो भागवत की कथा है ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, लेकिन सप्ताह पारायण की जो विधि है कि 7 दिनों में, जैसे यहाँ पर 7 दिनों तक कथा होनी है, तो ऐसे 7 दिनों तक सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। तो सौनक जी कह रहे हैं, अरे गुरु जी, नारद जी तो एक स्थान पर ठहरते ही नहीं है कभी, तो नारद जी 7 दिनों तक एक स्थान पर कैसे उन्होंने कथा का श्रवण कर लिया, जबकि नारद जी तो यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। और तब इतिहास सुनाया कि एक बार की बात है, एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषयोमला सतसंगार्थ समायात ददृशोस्तत्र नारदम। समय बहुत हो रहा है, मैं जो है आज महात्मा की कथा को जल्दी जल्दी में पूरा करूंगा, क्योंकि लोगों को जाना भी होगा इधर उधर। तो बद्रीनाथ धाम में सत्संग हो रहा था, और जो भगवान के प्रथम अवतार हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नाम के जो ऋषि हैं, इनकी भेंट हो गई नारद जी से। बद्रीनाथ धाम में नारद जी मिले तो उन ऋषियों ने देखा कि नारद जी बड़े व्याकुल हैं और तेज गति में चल रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, हे नारद जी, इतने दुखी क्यों हो, इतने व्याकुल क्यों हो, आपको क्या कष्ट है, कहां जा रहे हो? नारद जी से कहा। तो नारद जी, हे नारद जी, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे किसी ने आपका धन चुरा लिया हो,
जैसे किसी कृपण का कोई धन चुरा ले और वह दुखी हो जाता है, आप तो ऐसे ही लग रहे हो। जबकि आप तो लोगों को ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कराते हैं। और आपका जो धन है, आपके पास तो राधा नाम का धन है, फिर आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपके पास जो धन है उसे तो कोई चुरा ही नहीं सकता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? नारद जी तो बड़ी परेशान हैं, तो कहते हैं, हे भैयाओं, मेरा एक कष्ट है, क्योंकि मैं तो इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर इस पृथ्वी पर आया था भ्रमण करने के लिए। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं इस पृथ्वी लोक में आया था घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। बहुत सारे स्थान मैंने घूम लिए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारा मैंने घूम लिया। लेकिन जो है मुझे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। ध्यान दें, मुझे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा, कहीं पर भी मैंने शांति प्राप्त नहीं की। यहाँ के लोग जो है कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मैंने इस पृथ्वी लोक में क्या देखा? यहाँ पर सत्य तो कहीं है ही नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिण। यहाँ मैंने सत्य तो देखा ही नहीं। सत्यम नास्ति, कोई सत्य ही नहीं बोलता। तपः शौचम, न तो कोई तप कर रहा है, न कोई शौच का पालन कर रहा है। सत्य, दया, दान, तप और शौच, इसका कोई पालन ही नहीं करता। दया दानम न विद्यते, दया तो किसी के अंदर रही नहीं, न कोई दान कर रहा है। उदरम भरिणो जीवा, ये जो जीव है, कलयुग का जो प्राणी है, यह केवल पेट को भरने में लगा हुआ है। उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिण, और केवल कटु शब्दों का प्रयोग करता है। कहीं पर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। और यहाँ का जो प्राणी है, इसका भाग्य मंद हो गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। भाग्य मंद हो गया है। और जो यहाँ के संत हैं, संत भी धीरे धीरे जो है पाखंडी हो गए। पाखंड निरता संतो, पाखंड का मतलब पाप का ही जो खंड होता है, पापस्य खंडः इति पाखंडः, पाप का ही जो एक खंड है। तो यहाँ के संत भी पाखंडी हो गए हैं। विरक्ता सपरिग्रह, जो संत थे, विरक्त थे, जिनको संग्रह और परिग्रह से कोई मतलब नहीं था, वो भी जो है संग्रह और परिग्रह करने में लगे हुए हैं। फिर जो है आगे बढ़ा मैं देखने के लिए, तो वहां क्या देखता हूं? पहले तो मैंने सोचा कि चलो संतों के पास जाता हूं, हो सकता है संतों के पास मुझे शांति प्राप्त हो जाए। लेकिन संत भी पाखंडी हो गए हैं, संग्रह और परिग्रह पे लगे हुए हैं। चलो, मैंने कहा संतों के पास शांति नहीं मिल पा रही, तो चलो गृहस्थियों के पास जाते हैं। गृहस्थ जो गृहस्थी हैं, उनके पास चलते हैं, कहीं वहां पर कुछ शांति प्राप्त हो जाए। लेकिन वहां जाके क्या देखा कि तरुणी प्रभुतागी ही श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। वहां पर मैं क्या देख रहा हूं? तरुणी प्रभुतागी ही, घर में महिलाओं का राज चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहि श्यालको बुद्धिदायक, सलाहकार
पत्नी के भाई सलाहकार बने हुए हैं। श्यालको बुद्धिदायक, घर में बुद्धि बांटने वाला पत्नी का भाई, साले सलाहकार बने हुए हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, नारी को भोग की वस्तु समझा जा रहा है। दंपत्ति नाम च कलकनम, और दंपतियों में कलह मचा हुआ है, पति पत्नियों में कलह मचा हुआ है। ऐसा मैंने गृहस्थ जीवन में देखा, नहीं कहीं शांति नहीं है। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता देखता मैं आगे बढ़ा, तो वहां क्या देखा? तत्र आश्चर्यमया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वर, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानस। वहां मैं क्या आश्चर्य देखता हूं कि एक स्त्री, एक युवती यमुना के तट पर बैठी है। एक स्त्री को मैंने देखा, यमुना के तट पर वो रो रही है, बड़ी व्याकुल है, और उसके आसपास जो है दो वृद्ध पुरुष हैं जिनका शरीर जर्जर हो चुका है। उन्होंने अपना सिर उस युवती की जांघों के ऊपर रखा हुआ है, लेटे हुए हैं वृद्ध पुरुष, और वह युवती विलाप कर रही है, अपने प्रभु को पुकार रही है। वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो, शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रोदती च तयोपुर। दसों दिशाओं में वह युवती देख रही है, अपने प्रभु को पुकार रही है। अब नारद जी ने देखा कि युवती कौन है, उसके पास में गए। अब जैसे पास गए तो देखा वहां पर दो चार अन्य स्त्रियां भी थी, जो उस स्त्री को पंखा झुला रही थी। अब नारद जी ने सोचा यहाँ पर तो सारी स्त्रियां हैं, इनके बीच में जाना उचित नहीं है, इसलिए नारद जी वापस जाने लगे। तो वह स्त्री पुकारती है नारद जी को। नारद जी को पुकारा कि भो साधु क्षणम तिष्ठा क्षणम तिष्ठा। नारद जी के लिए कहा कि रुको, क्षणम तिष्ठा, थोड़ी देर रुको। म चिंतामपि नाशय, मेरी जो चिंता है, मेरा जो कष्ट है, उसका नाश कर दो। आप रुको और मेरे कष्टों का हरण करो, मेरे कष्टों को दूर करो। नारद जी पास में चले गए, बोले हे स्त्री तुम कौन हो? कौन हो तुम? काशी त्वम। और ये जो अन्य स्त्रियां हैं ये कौन हैं? ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं? उस स्त्री से कहा नारद जी ने। तो वह स्त्री कहती है, हे नारद जी, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्यातो इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, और जो ये दो वृद्ध पुरुष यहाँ पर हैं मेरे अगल बगल, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कि समय के फेर से वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। अब देखो, मैं इनकी माँ हूँ, मैं जवान हूँ, और मेरे दो पुत्र बूढ़े हो गए समय से पहले ही। ये मेरे कष्ट का सबसे बड़ा कष्ट मेरे लिए यह है। इसलिए हे नारद जी, आप कुछ ऐसा करें कि मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो समय के फेर से वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, इनको आप चेतन अवस्था को प्रदान कराओ, मेरे कष्टों का हरण करो हे नारद जी। ऐसा जो है भक्ति महारानी कह रही है। और अपने विषय में भी बताया कि
कि उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धि कर्नाटके गत क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः है कि द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, कहीं कहीं महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, और गुजरात में गुर्जरे जीर्णतां गतः, जीर्ण क्षीर्ण हो गई। और तत्र घोर कलेर योगात्पा खंडे खंडितांग गौ दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सहमंदताम। लेकिन इधर वृंदावन में आते आते मैं यहां पर मैं तो जो है जवान हो गई, मेरी भी स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि पाखंडियों ने जो है हमें भगाया, हमें मारा। और जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची मैं तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन जो मेरे ये पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे ये जवान हो जाए। तो नारद जी कहते हैं, हे भक्ति, ये सब कलयुग के कारण है, क्योंकि अब कलयुग आ गया है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया। भक्ति कह रही है, हे नारद जी कुछ ऐसा उपाय करो कि ये जवान हो जाएं, नहीं तो मैं भारतवर्ष छोड़ करके अन्य देश को चली जाऊंगी। यदि आपने मेरे पुत्रों को जवान नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी कहते हैं, हे भक्ति तुम चिंता मत करो, ये सब कलयुग के कारण है। अभी तो इतना भी दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते, जैसे जैसे समय बीतेगा कहीं भी जो है मंगल नहीं दिखाई देगा। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में गीता का पाठ किया कि मैं जो है तुम्हारे पुत्रों को जवान कर दूंगा। गीता का पाठ उनके कानों में श्रवण कराया, कथाएं सुनाई, शास्त्र सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए। बहुत श्लोक सुनाए, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही थोड़ा सा उठते उसके बाद फिर नीचे गिर जाते। ज्ञान और वैराग्य मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चे समुच्चरन ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, लेकिन ज्ञान और वैराग्य फिर नीचे गिर जाते। नारद जी समझ गए कि मेरे पास जितनी भी औषधि थी वो औषधि तो मैंने इनको खिला दी, अब मेरे पास तो कोई दवाई बची नहीं है, अब क्या होगा। नारद जी परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, और नारद जी ने भक्ति से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों को जवान जरूर करूंगा। और नारद जी एक भविष्यवाणी भी हुई, आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, तुम उपाय कर रहे हो ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, लेकिन तुम सत्कर्म करो। अब कौन सा सत्कर्म? वह सत्कर्म क्या है? तुम्हारा जो ये परिश्रम है ये अवश्य फलीभूत होगा, और इसका उपाय वह सत्कर्म क्या है उसके विषय में तुम्हें संत महात्मा बताएंगे। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वहीं पर छोड़ा और उस सत्कर्म को ढूंढने के लिए कि वह कौन सा सत्कर्म है जिससे ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएं, यही पता करने के लिए नारद जी सीधे चले गए बद्रीनाथ धाम। लोगों से पूछ रहे हैं, विद्वानों से पूछ रहे हैं कि वह सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य
शीघ्र ही जवान हो जाए, लेकिन कोई बता नहीं पाया। सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में मिल गए कौन? सनकादिक ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो भगवान के प्रथम अवतार हैं। इनसे भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, मेरे दुख का कारण यह है, इसलिए मैं व्याकुल हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान और वैराग्य को चेतन करना है। इसलिए हे भैयाओं, यदि आपके पास कोई उपाय है तो आप बताएं। आप उस सत्कर्म के विषय में हमें बताएं। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, बस नारद जी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने परेशान हो? ये तो हम आपको तुरंत बता देते हैं। आप जो है ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन कराओ। वह सत्कर्म यही तो है, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का एक श्लोक भी यदि ज्ञान और वैराग्य के कानों में चला गया तो वो जागृत हो जाएंगे। श्लोकार्धम, आधा श्लोक भी चला गया, एक श्लोक भी कान में चला गया, आधा श्लोक भी चला गया, तो उनका तो जो है कल्याण हो जाएगा, युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे भैयाओं, मैंने तो सारे शास्त्र सुना डाले, चारों वेद सुना डाले, गीता का पाठ सुना दिया, इससे तो कुछ उनका कष्ट दूर नहीं हुआ, जवान नहीं हुए, तो भागवत सुनाने से क्या होगा? बोले नारद जी, ये जो भागवत है ना, ये कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। इस फल को जब वह ग्रहण करेंगे तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य चेतन अवस्था को प्राप्त होंगे। और तब जो सनकादिक ऋषि हैं, उनके द्वारा हरिद्वार में कथा का आयोजन करवाया गया। वह कथा करते हैं। उस कथा के श्रवण करने से भक्ति महारानी के जो दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वह चेतन अवस्था को प्राप्त हो गए। जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कथा कहनी प्रारंभ की, सदाशिव्य सदाशिव्य, जैसे ही कथा सुनानी प्रारंभ की, वैसे ही जो ज्ञान और वैराग्य हैं वह चेतन अवस्था को प्राप्त हो गए और भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ झूम झूम करके नाचने लगी, धन्यवाद देने लगे नारद जी का, सनकादिक ऋषियों का, कि आज तुम्हारी कृपा से हमारे जो ये दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये जागृत हो गए। ज्ञान और वैराग्य पर कृपा हुई, किसके कारण? कथा के श्रवण से। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसके कानों में चली जाती है, एक श्लोक भी चला गया कान में, आधा श्लोक भी चला गया, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो नारद जी ने देखा आश्चर्य कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए। भागवत के श्रवण से पूछा, हे सनकादिक ऋषियों, इस कथा के श्रवण से और कौन कौन पवित्र होते हैं? बोले ये पूछो, कौन पवित्र नहीं होता? बोले चाहे कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी धर्म का कार्य न किया हो, अपने पूरे जीवन में जिसने कभी धर्म का आचरण नहीं किया, सत्य दया दान तप शौच का जिसने अपने जीवन में कभी पालन नहीं किया, जिसने अपने जीवन में अत्याचार किए हों, दुराचार किए हों, चोरी की, डकैती की, लोगों को मारा, सताया, लोगों का अहित किया, ऐसा व्यक्ति और मृत्यु हो जाए, ऐसे व्यक्ति की और मृत्यु के बाद वह प्रेत योनि में भी आ जाए, प्रेत बन जाए, और प्रेत योनि में भी यदि कोई व्यक्ति भागवत की कथा का श्रवण कर ले
उसे सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोले अच्छा जी। नारद जी कहते हैं सनकादियों से, अच्छा ऐसा हो सकता है? बोले है। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ प्रमाण है, आपको कथा सुनाते हैं। बोले पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। भगवान का चिंतन करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। पर लेकिन दैव योग से संतान नहीं थी। आत्मदेव की संतान नहीं थी तो बड़े व्याकुल थे कि ऐसे जीवन का क्या करना है, धिक्कार है ऐसे जीवन पर जब संतान नहीं है। परेशान रहते थे, व्याकुल रहते थे। पत्नी का नाम था धुंधली देवी। ब्राह्मण देवता हमेशा परेशान कि मेरी संतान नहीं है, क्या फायदा है, किसके लिए कमाऊं। और सबसे बड़ी विडंबना कि मृत्यु के बाद कौन तर्पण करेगा, कौन श्राद्ध करेगा, कौन तिलांजलि देगा, जलांजलि देगा। मृत्यु के बाद भी जो है प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। यदि संतान होती तो मेरे निमित्त श्राद्ध करते, लेकिन संतान है नहीं तो इस जीवन का कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है ये जीवन। एक दिन इतने परेशान हो गए कि इस शरीर को नष्ट करने के लिए जंगल में चले गए, आत्महत्या करने के लिए चले गए। आत्महत्या करने वाले थे कि एक संत आ गए, जबकि आत्मदेव विद्वान थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन भाग्य में संतान नहीं थी। जंगल में बैठे थे, सोच रहे थे कि आज मैं आत्महत्या करूंगा। एक संत आए। अब संत तो भगवान का स्वरूप है, जिसने अपने जीवन में सत्संग किया है, भजन किया है, भगवान के चरणारविंद का जिसने ध्यान किया है, एक न एक दिन उस पर भगवत कृपा हो ही जाती है। ये निश्चित है, ये प्रमाण है। आज आपने सत्संग कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको फल की प्राप्ति आज ही होगी। हो सकता है आपको 2 महीने बाद कोई फल प्राप्त हो जाए, 1 साल बाद आपको फल प्राप्त हो जाए। तो आत्मदेव ने अपने जीवन में सत्संग को धारण किया हुआ था, लेकिन जो पत्नी थी धुंधली देवी, उसने अपने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, उसने भजन नहीं किया। वो तो जो है लोगों से जलती थी, लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, लेकिन आत्मदेव पूजा करते थे, पाठ करते थे। आज चिंतन कर रहे हैं तो एक सन्यासी आ गए भगवान के रूप में। तो सन्यासी पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों परेशान हैं? बोला ऐसी ऐसी बात है, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूं और आज मैं आत्महत्या कर दूंगा। बोले ऐसा मत करो, आत्महत्या क्यों करते हो? भगवान ने ये शरीर दिया है तो आत्महत्या करने के लिए थोड़ी दिया है। इससे भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, दान करो, इस शरीर को लोगों की सेवा में लगाओ। तुम आत्महत्या करते हो। बोले महाराज मेरी संतान नहीं है, क्या करूंगा इस जीवन का? संत जी कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ देख लिया, तेरी तो 7 जन्मों तक संतान नहीं हो सकती। इसलिए तू ये प्रजा का जो दुख है, जो संतान का जो दुख है तेरे मन में, इसको दूर कर। संतान तेरे जीवन में नहीं है, और तेरी यदि संतान हो भी जाएगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या दे देगी वो संतान तुझे? तुझे कष्ट ही प्राप्त होगा। इसलिए इस दुख को दूर कर। प्रजा का जो दुख तेरे मन में है, इससे बाहर आ। बोले नहीं महाराज, मुझे तो संतान चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगा और आप पे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। संत जी घबरा गए।
एक फल दे दिया, जा ये फल पकड़ और अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव प्रसन्न हो गया, उस फल को लेकर के धुंधली के पास गया। धुंधली देवी के पास वो जब वो फल दिया, आत्मदेव तो चले गए पूजा पाठ करने के लिए कहीं, लेकिन धुंधली देवी ने वो फल नहीं खाया। सन्यासी ने कहा था, संत ने कहा था, ये फल अपनी पत्नी को दे देना और उसको साल भर तक सत्य, दया, दान, तप और शौच का पालन करना है और एक दिव्य पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन धुंधली देवी ने वो फल किनारे रख दिया। एक दिन पड़ोसन आई, पड़ोसन से कहा कि मेरे पति एक फल लाए हैं, क्या मैं इसको खाऊं? पड़ोसन ने कहा, खा ले, तुम्हारे पति लाए हैं, ये संत का प्रसाद है, तुम्हें पुत्र होगा। लेकिन धुंधली देवी वो तो जो है भगवान को नहीं मानती थी, संतों को नहीं मानती थी, उसके जीवन में कभी सत्संग आया ही नहीं। और जिसके जीवन में कभी सत्संग आया ही नहीं, उसको तो कष्ट ही होगा। नहीं खाया वो फल। अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगी मन में कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो धीरे धीरे मेरा पेट बढ़ेगा, मेरे गर्भ में संतान आएगी तो पेट बढ़ेगा, मैं चलूंगी फिरूंगी कैसे, गांव में कोई चोर आ गए तो भागूंगी कैसे, चलना फिरना दुष्कर हो जाएगा, मुझे खाना भी कम खाना पड़ेगा। और सुखदेव स्वामी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। यदि मेरा ये पुत्र 12 वर्षों तक गर्भ में रह गया तब मुझे तो कष्ट होगा। इसलिए अनेक प्रकार के कुतर्क किए, फल को वहीं रख दिया, खाया नहीं। पड़ोसन तो चली गई, बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। एक दिन बहन आ गई, अब बहन के बहुत सारे बच्चे थे। बहन ने कहा, धुंधली ये फल मत खाना, ये सन्यासी लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, इस फल को ग्रहण मत करना। और कहा, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, एक पुत्र जो है, एक जीव मेरे गर्भ में पल रहा है, एक काम करना, तुम मेरे पति को थोड़ा बहुत रुपया पैसा दे देना और जैसे ही मेरी संतान होगी मैं तुझे अपनी संतान दे दूंगी। इस फल को मत खाना, इस फल को तेरी आंगन में एक गाय बंधी हुई है, वो भी बांझ है, उसे खिला दे, देखते हैं वह गाय गर्भवती होती है कि नहीं होती। और अपनी बहन धुंधली से कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी संतान दे दूंगी। धुंधली देवी प्रसन्न हो गई। समय बीता, वो फल तो दे दिया गाय को, गौ माता आंगन में बंधी हुई थी, फल नहीं ग्रहण किया और अपने आप एकांत में रहने लगी। समय आया, उस बहन को एक पुत्र हो गया। वह पुत्र उसने धुंधली को दे दिया। आत्मदेव को संदेश भिजवाया गया कि आपका पुत्र हो गया। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। प्रजा का दुख था, संतान का दुख था, कष्ट था, लेकिन जैसे ही सुना कि मेरी संतान हो गई, प्रसन्न हो गए। आ गए धुंधली के पास, देखा हमारी संतान हो गई, प्रसन्न हो गए आत्मदेव। इधर 3 महीने पश्चात जो गौ माता को जो फल दिया था, अब वो तो संत का दिया हुआ प्रसादी था। गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। उस बच्चे के कान गाय की तरह कान थे, उनका नाम रख दिया गोकर्ण। लेकिन जो ये धुंधली का जो पुत्र था, जो उसकी बहन ने दिया था, इसका नामकरण करने लगे आत्मदेव। लेकिन धुंधली तो बीच में आ गई, नहीं मेरा पुत्र है, मैं नामकरण करवाऊंगी। तो जैसे अपना नाम धुंधली, वैसे अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकारी। धुंधुकारी, धुंधुकारी का मतलब धुम धुम करोति इति धुंधुकारी। जो कहीं पर जो है पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, जप हो रहा है, वहां पर जो बाधक बनने का प्रयास करता है उसे कहते हैं धुंधुकारी। बच्चे बड़े होने लगे, दोनों ने खूब नाम कमाया। जो धुंधुकारी है वो लोगों को सताने लगा, लोगों को कष्ट देने लगा, चोरी करने लगा।
अत्याचार करने लगा, दुराचार करने लगा। लेकिन जो गोकर्ण जी महाराज हैं, ये हमेशा धर्म का आचरण करते, ये हमेशा सत्य बोलते, सत्संग करते, भजन करते। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, ज्ञानी हो गए, लेकिन धुंधुकारी महाखल, वो जो है बहुत बड़ा खल निकल गया। तो जो है लोगों को परेशान करने लगा धुंधुकारी। एक दिन तो नौबत आ गई कि अपने पिताजी को ही मारने लगा। जैसे बड़े हो गए, गोकर्ण जी तो संतों के पास बैठते, भजन करते, सत्संग करते, लेकिन धुंधुकारी चोरी करता। एक दिन अपने पिताजी को मारने लगा कि लाओ रुपया पैसा लाओ। पिताजी ने कहा, बेटा मैं कहां से रुपया पैसा लाऊं? अपने पिताजी के साथ लड़ने लगा। आज आत्मदेव जी को आभास हुआ कि देखो मेरा पुत्र ऐसा निकल गया। एक समय वह भी था, मैं जंगल में बैठ करके आत्महत्या करने जा रहा था कि मेरी संतान नहीं है। आज मेरे पास संतान आ गई, उस दिन भी दुखी था। आज संतान है और संतान ऐसी निकल गई तो आज और ज्यादा दुख हो रहा है। गोकर्ण जी तो सत्संग के लिए गए हुए हैं। आए, आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हो रही है अपने आप में, बैठे हैं एक स्थान पर। गोकर्ण जी आए, बोले पिताश्री क्यों परेशान हो? बोले बेटा आज मन बड़ा दुखी है कि मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया। तब आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिताश्री आत्मदेव को दिव्य उपदेश कर रहे हैं कि हे पिताश्री, ये जो प्रजा का कष्ट है, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये जो कर्म की गति है ये बड़ी बलवान है, इसलिए छोड़ो इस संसार को। ये शरीर, ये देह अस्थि, ये जो देह है ना, ये तो हड्डियों का एक पुतला है, इसमें मांस है, रुधिर है, एक पुतला है। इसको अपना मानना छोड़ दो, ये घमंड छोड़ दो कि मेरा पुत्र। इस शरीर को अपना मानना छोड़ दो, ये भगवान ने दिया है। ये पांच भौतिक शरीर है ना, इसको अपना मानना छोड़ दो, क्योंकि ये तो पंचों का दिया हुआ शरीर है। अरे पांच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पृथ्वी ने अपना अंशदान दिया, जल ने अपना अंशदान दिया, आकाश ने अपना अंशदान दिया, सबने अपना अपना अंशदान करके ये शरीर है मिला है। ये तो पंचायती धर्मशाला है, और पंचायती धर्मशाला पर किसी का अधिकार नहीं होता। ये तो पंचों की धर्मशाला है। एक ना एक दिन तो इसको छोड़ना पड़ेगा। जो पंचों की चीज होती है उसमें पंचों का ही अधिकार होता है। इस शरीर को अपना मानना छोड़ दो और जंगल को चले जाओ, वहां पर भगवान का भजन करो, पूजा पाठ करो, तब जाकर के आपको सदगति प्राप्त होगी। आत्मदेव जी चले गए जंगल में, भगवान कृष्ण का भजन करने लगे, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, और अंत में उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इधर जो धुंधुकारी है वो लोगों को कष्ट दे रहा है। इसने क्या किया, अब घर में माता है धुंधली देवी। एक दिन धुंधली देवी भी मर गई, रात को कुएं में गिरी और मर गई धुंधली भी। धुंधली को भी बहुत परेशान किया धुंधुकारी ने, बहुत पीटा कि रुपया पैसा निकाल। एक दिन धुंधली देवी भी कुएं में गिर करके मर गई। धुंधुकारी उसने 5 गणिकाओं को अपने घर में आश्रय दे दिया, उनका पालन पोषण करने लगा। वैश्याएं उनका पालन पोषण करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि बहुत चोरी कर ली इसने, डकैती कर ली, एक न एक दिन तो ये फंस जाएगा।
राजा इसको पकड़ लेगा। जिस दिन राजा इसको पकड़ेगा उस दिन हम भी फंसेंगे, इसलिए इसको पहले ही मार दो। और रात के समय उन वेश्याओं ने जलते जलते अंगारे उसके मुंह में डाले, रस्सी से बांधा और उसको मार दिया। धुंधकारी मर गया। जीवन भर कभी सदाचार नहीं किया, हमेशा दुराचार किया, चोरी की, डकैती की, और आज गणिकाओं के द्वारा, वेश्याओं के द्वारा मारा गया तो प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए हैं, सुना कि मेरा जो भाई है धुंधुकारी वो मर गया। गोकर्ण जी महाराज ने गया श्राद्ध किया, वहां से लौट करके आए अपने गांव में। अपने गांव में आए, अपने घर पर आए, एकांत में बैठे थे कि सामने एक प्रेत आ गया, अलग अलग रूप धारण करके, कभी भेड़े के रूप में आ रहा, कभी भैंसे के रूप में आ रहा। गोकर्ण जी के सामने गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडलू से जल निकाला, छिड़का, वह प्रेत समक्ष आ गया। बोला मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी, वैश्याओं के द्वारा मारा गया, आज प्रेत योनि में हूं, अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया। बोला हे धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारे निमित्त जो है गया श्राद्ध किया। बोले भैया गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मुझे दिव्य शरीर की प्राप्ति हो सके। गोकर्ण जी महाराज ने संतों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिला। तब भास्कर भगवान सूर्य देव को रोका। सूर्य भगवान ने कहा हे गोकर्ण जी महाराज, आप दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो, तब जाकर के धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त होगी। तब जो है गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। स्वयं वक्ता थे, व्यासपीठ पर बैठे। जो धुंधकारी था वो तो वायु रूप में था, ऐसे ही पांडाल बना, देवताओं का आवाहन हुआ, ऐसे ही स्तंभ लगे हुए थे। ब्रह्मा जी का स्तंभ लगा हुआ था, विष्णु जी का, रुद्र और इंद्र का स्तंभ, और वहीं पास में एक 7 गांठ वाली जो ये लकड़ी है, बांस की लकड़ी, उस पर 7 गांठ थी। उस बांस के डंडे पर 7 गांठ, और उसके पास में एक छिद्र था। धुंधकारी प्रेत रूप में था, वायु रूप में था, उस छिद्र के द्वारा उस बांस की लकड़ी पर प्रविष्ट हो गया। गोकर्ण जी महाराज वक्ता थे, व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे थे। पहले दिन की कथा, महात्म्य की कथा जैसी पूरी हुई, तो क्योंकि धुंधकारी उसके अंदर बैठा हुआ था छिद्र के माध्यम से, तो पहले दिन की कथा के श्रवण करने से एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार से तीसरे, चौथे, 5वें दिन, 6वें दिन, और जिस दिन 7वें दिन की कथा हो रही थी, 7 की 7 गांठ फट गई, और धुंधकारी एक दिव्य पुरुष के रूप में वहां पर उपस्थित हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धुंधकारी दिव्य पुरुष के रूप में वहां पर प्रकट हो गया और अपने भाई को धन्यवाद देने लगा। हे भ्राताश्री, हे गोकर्ण जी महाराज, आज आपके द्वारा जो दिव्य उपदेश किया गया, कथा श्रवण कराई गई, उसके प्रभाव से जो ये प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई थी, उससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई, और तुरंत भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। धुंधकारी को विमान पर बिठाया और सीधे बैकुंठ धाम ले गए। अब जैसे ले जा रहे थे, गोकर्ण जी पूछते हैं, अरे भैया, भगवान के पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी, धुंधकारी को आप ले जा रहे हो। बोले श्रवण में भेद था। धुंधकारी ने ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण किया। जब दोबारा ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करोगे तो सबके लिए दिव्य विमान आएगा, तो ध्यान दें। धुंधकारी तो बैकुंठ धाम को चले गए,
लेकिन पुनः क्योंकि भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा में श्रवण में भेद था। धुंधकारी प्रेत योनि में था, उसने 7 दिनों तक ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण किया, इसलिए उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। उनके लिए विमान आया, लेकिन अन्य श्रोताओं के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि श्रवण में भेद था। इसलिए अगली बार जब ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करोगे, तुम्हारे लिए भी दिव्य विमान आएगा। और तब पुनः गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन करवाया। और कौन से महीने करवाया? श्रावण के महीने। इसी महीने गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य कथा आयोजित करवाई। स्वयं वक्ता थे, कथा ज्ञान गंगा का प्रवाह किया। और जब कथा पूरी हुई तो सब भक्तों के लिए दिव्य विमान आए और विमान भर भर करके जो है सबको बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कथा के प्रभाव से धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। जो कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। कल से ठीक 1 बजे हम कथा प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी भक्तों से, क्षेत्रवासियों से, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, पवार साउंड सिस्टम के माध्यम से आप सभी लोग ठीक 1 बजे कथा पांडाल में उपस्थित हो जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद नंदन भगवान की। और अब आज की आरती। हरि ओम ओम ज्वालमाल्ये नमः। गन्धच्च पुष्पाणि समर्पयामि। जयन्ती मंगला काले भद्रकाले कपालने, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को प्राण से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग मंगल के ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़े
को बनाने वाला है, ये बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, प्राणियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिदेन्द्रयारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव